हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। uh, इसकी जो वीडियो है आज की, ये रहने वाली है इनर लाइन परमिट लेह के बारे में। अगर इफ़ यू आर ट्रैवलर एंड अगर आप कोई भी अगर जो पर्सन है, अगर आप प्लान कर रहे हैं लेह से हट के जो एक सिलेक्टेड जो लोकेशंस होती है, जैसे कि आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका नमरा वैली हो गया, खारडुंगला हो गया, जो काफ़ी बॉर्डर के नियर बाय हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं, बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया है BRO के थ्रू और मिलिट्री के थ्रू। इसके अलावा आपका शयोक हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका चंगला पास हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी लोकेशंस हैं और भी जो विलेज हैं इसमें इंक्लूड हैं। सो उस पर्टिकुलर रीज़न को विज़िट करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक परमिट इशू करती है, जिसे हम इनर लाइन परमिट कहते हैं। अब जैसे अगर आपको विज़िट करना है, आपको इन लोकेशंस पे जाना है, सो विदाउट इनर लाइन परमिट के आप नहीं विज़िट कर सकते। तो उसका कुछ प्रोसेस रहता है जिससे कि आप इनर लाइन परमिट को आप बनवा सकते हैं। ओके, आप अपने घर पे रह के ही। तो उस कंडीशन में क्या करना रहेगा, तो इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमारे एक ये वेबसाइट है, और आपको वेबसाइट अगर याद नहीं रहती है तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, आप टाइप कीजिए इनर लाइन परमिट ले। तो आपको फर्स्टली यही एक जो वेबसाइट है ओपन होके आ जाएगी। तो वैसे तो और भी इंफॉर्मेशन है, तो और वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी, आप उस पर जाइएगा। जैसे वेबसाइट पे जाएंगे कुछ आपके पास एक एडवाइजरी आएगी ले मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप उसको पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप सिंपली आप इसको क्रॉस करेंगे और आपके पास राइट हैंड साइड में किस तरह से ऑप्शन आएगा। अब इफ़ यू आर द इंटरनेशनल ट्रैवलर, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा ओवरसीज रजिस्ट्रेशन पे। एंड एज पर डोमेस्टिक विच मीन्स दैट इफ़ यू आर द इंडियन, मीन्स अगर आप इंडिया के हैं, सो आपको इस सिचुएशन में डोमेस्टिक पे क्लिक करना रहेगा। तो हम डोमेस्टिक पे क्लिक करते हैं। डोमेस्टिक पे क्लिक करके हमारे पास में कुछ एक एक नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम पढ़ लेते हैं एक सेकंड में क्या इसमें मेंशन किया गया है। All our domestic tourists are hereby informed that there will be no further needed of the verifying the payment contribution slip at DO office। तो अभी तक क्या होता था कि आपको जो भी आप परमिट आप ऑनलाइन पेमेंट करके थ्रू करने के बाद में आपको एक वेरीफाई करवाना होता था डीएम ऑफिस से, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे, जैसे आपने पेमेंट करा तो आपको वो देखो, इसमें अगर आपको वहाँ जाके जो पर्ची है, जो आपको स्लिप मिलती है, आपको लेके जाना पड़ता था, और उसके बाद में आप उसको वेरीफाई करने के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हेक्टिक था ये, और काफ़ी टिपिकल भी था, बिकॉज आप परमिट आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर लेते हैं, बट उस केस में आपको एक वेरीफाई करवाना होता है, तो ये काफ़ी टिपिकल था। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करी है, टूरिस्ट कैन विजिट द एरिया डायरेक्टेड आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट एंड द पेमेंट स्लिप इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड हार्ड कॉपी विल बी checked only at the respective check post, which means that कि जो भी चेक पोस्ट गवर्नमेंट के रहेंगे वहाँ वो चेक करेंगे, आप उनका PDF और या फिर आप उनकी जो हार्ड कॉपी आप उसमें लेके चलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 4 से 5 कॉपी रखिए, कि अगर अलग अलग लोकेशन पर अगर वो चेक करते हैं तो आप वहाँ शो कर सके, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब सिंपली इन्होंने एक नोटिफिकेशन और जारी करा है कि इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सो दीज कंट्री के लिए जो भी परमिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस वेबसाइट से इशू नहीं होता है। सो इस कंडीशन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको कांटेक्ट करना रहेगा। आप वहाँ जाके ही ये इस पर, जैसे आपने यहाँ यहाँ मेंशन भी है कि विजिटर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका will not be able to obtain the permit from the डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इन ले, ठीक है। तो वो वहाँ से नहीं ले सकते हैं। दे विल हैव टू अप्लाई द इनर लाइन परमिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन न्यू दिल्ली, तो वहाँ से उनको मिलेगा। फॉरेन होल्डिंग द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एंड द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन विल have to apply for the inner line permit from the Ministry of External Affairs, so which means that अगर
अगर आप किसी ऑफिशियल पर्पस के थ्रू आ रहे हैं या फिर आप डिप्लोमेट हैं, राइट, या फिर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो आपका जो इनर लाइन परमिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें आपका होम अफेयर्स का कुछ भी रोल नहीं रहेगा, ना ही इस वेबसाइट का रोल रहेगा, जिससे आपकी आप परमिट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या रहेगा, जैसे कि आप जाएंगे, आप अपनी कुछ डिटेल आप फिल करेंगे। सपोज मैं फिल करता हूँ निशांत, ठीक है, कंप्लीट नेम मैं फिल करता हूँ। अब हम ये भी चेक करेंगे कि उसका जो फीस है वो एक्चुअल में कितने रुपीस का रहने वाला है। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ, ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो आप इस तरह से आप जो डिटेल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप फिल कर दीजिए एंड द परमानेंट एड्रेस मैंने आप कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। इसको फिल करने के बाद में थोड़ा सा ड्रॉप नीचे करके आएंगे। अच्छा, पेमेंट आप किस तरह से आप करना चाहते हैं, डायरेक्टेड या फिर किसी एजेंट के थ्रू? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट है हमारा। एंड डेट ऑफ अराइवल विच मीन्स कि आप जब लेह में आप एंटर करेंगे, लद्दाख में आप आएंगे, तो आप किस दिन आएंगे? तो सपोज अगर मैं बात करता हूँ विजिट के रिगार्डिंग, तो मान के चलता हूँ 24 तारीख, एंड आई एम नॉट आर ओपन, तो ट्रैफिक लाइट में सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, अब मैं नीचे इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सो योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल एंड इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, तो इंडिविजुअल है हमारा। अब इसमें देखिए आपके पास काफ़ी सारे रूट्स आ रहे होंगे, तो अब सपोज दैट कि आप अभी के लिए कोई और रूट चूज़ कर लेते हैं, बट समहाउ आपका कोई प्लान चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप सारे ही जो रूट हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज जो फ़ी रहेगी वो इन रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो अगर मैं चेक करता हूँ ये इस तरह से, ये सारे रूट सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि आप इससे ज़्यादा रूट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रूट सेलेक्ट कर लिए हैं, डेट ऑफ अराइवल तो एंड डेट ऑफ डिपार्चर। सपोज दैट मैंने डाल लिया। ठीक है, आप चाहें तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसने लिखा है कि क्या आप कुछ कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं रेड क्रॉस में। सो अगर आप नहीं करना चाहते तो नो एंड नेक्स्ट। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन भी करी है। सो दैट आई विल नॉट टेक अ फोटो ऑफ सेंसिटिव प्लेसेस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशन जो एरिया है, तो वो आपकी यही एडवाइजरी आप लोगों को दे रहे हैं कि आप ऐसी जगह का भी फोटो ना लें जो देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, तो उसका आप ध्यान रखें। कोई भी ऐसा ट्रैश जो भी आप गंदगी आप ना फैलाएं जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको प्रॉब्लम दे। तो हम यहाँ इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सेप्ट पे हमने क्लिक कर दिया एंड देन नेक्स्ट। तो ये हमारा फिल हो गया है। अब मेरे पास कुछ चार्ज मुझे बताया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ की जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ ऑब्वियसली मैंडेटरी है। एनवायरमेंट मुझे फीस देनी रहेगी, तो टोटल मेरा 500 रुपीज़ का खर्चा आ गया। अच्छा, एनवायरमेंट फीस ₹1 परमिट विल बी चार्ज एंड सेकंड सब्सक्रिप्शन विजिट इन द नेक्स्ट ईयर। तो आप इस तरह की जो कंडीशंस हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं इसको। आप किसी भी आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आप पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आप अपना डिटेल डालिए। सिंपली डिटेल डालने के बाद आप जिस तरह भी आप पेमेंट करना चाहें, जिस भी मोड के थ्रू, चाहे वो नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ओके, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप किसी वॉलेट से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। ठीक है, सो सपोज दैट कि अगर मैं ट्राई करता हूँ किसी पेटीएम वॉलेट के थ्रू या फिर इसके थ्रू,
तो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ इसमें। अब यूपीआई का आप एड्रेस डालिए या फिर कुछ क्यूआर कोड आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसको आप स्कैन करके आप इसकी जो पेमेंट है आप कर सकते हैं। तो जैसे पेमेंट करेंगे आपके पास एक पीडीएफ एक फॉर्म में एक लेटर आ जाएगा जिसका प्रिंट निकाल के आप शो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल परमिट, दिस इज़ एक्चुअल परमिट ऑफ योर ट्रिप। सो आपको जहाँ भी आपसे मांगे आप उसको दिखाइएगा, जहाँ भी आपको हार्ड कॉपी मांगे आप उनको हार्ड कॉपी दीजिएगा। सो अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि आप इंडिया में रह के ऑनलाइन परमिट हम एक्चुअली में क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न ऑफ इंडिया, बिकॉज हाईली सेंसिटिविटी जोन है और उसमें कहीं ना कहीं जो इंडियंस की जो सिक्योरिटी है उसका काफ़ी मेन रोल है। सो दैट्स द रीज़न द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दैट process, and definitely that would be useful for the security reason. So this is a complete process, this is a complete process of लद्दाख इन लाइन परमिट। ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो प्रोसेस है आपको इन लाइन परमिट से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ में। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। अगर कोई भी आपका डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रहें। जय हिंद।